हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो, with a new chapter, with a new exercise and all new concept. Let us begin with chapter number 2, polynomials of your NCERT book. शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल समझते हैं बच्चों। पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, सॉल्यूशन तो बाद में समझेंगे, पहले पॉलिनोमियल तो समझ लें भाई होता क्या है। बच्चों पॉलिनोमियल इज अ मिक्सचर। पॉलिनोमियल एक्चुअली मिक्सचर को बोलते हैं, एक कलेक्शन को बोलते हैं। अब किस चीज का कलेक्शन भाई? तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं व्हाट आई हैव रिटन, तो आप कहोगे सर दिस इज अ 2। अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट ओनली 2, तो ये एक नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर है, तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, एक ऐसा नंबर जो फिक्स्ड हो, जो हिले भी नहीं, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बुलाएंगे बच्चों कांस्टेंट। अब आते हैं बच्चों, जैसे मैं इधर लिखूं बच्चों x या y या z, कुछ भी ऐसा लिखूं, तो बच्चों इनको क्या बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में? वी कॉल देम एज वेरिएबल्स। हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज वेरिएबल्स। बच्चों इसको हम वेरिएबल्स बुलाएंगे, राइट। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों? अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कलेक्शन अगर मैं बनाने की बात कहूं, जैसे मैं कहूं बच्चों देखो यहां से एक वेरिएबल उठा लूं x + 2, देखो गेटिंग माय पॉइंट। चलो x + 2 नहीं करना है, x × 2 कर दो। x × 2 नहीं करना है, x/2 कर दो बच्चों, आपकी इच्छा है। अगर मैं कलेक्शन बनाने की बात कहूं ऑपरेटर्स की मदद से, ऑपरेटर्स मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आते हैं ना, these results are called as polynomials, getting my point। variables और कांस्टेंट्स का कलेक्शन एक पॉलिनोमियल देता है आपको। बच्चों अब जरूरी नहीं कि कांस्टेंट अकेला नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता। सपोज मैं इधर आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर 1। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपसे कहूं बच्चों -7 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। वाई बच्चों? बिकॉज बच्चों -7 के साथ में x की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं। पावर 0 ऑफ एनीथिंग इज 1, है ना। अगर मैं आपसे कहूं -7 × भैया इसको क्या लिख सकते हैं? 1। तो वापसी से घूम के बच्चों -7 ही तो आने वाला है ना, तो -7 को लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक खाली कांस्टेंट भी बच्चों पॉलिनोमियल कहलाएगा, एक खाली नंबर भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, एक खाली वेरिएबल भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे आप लिख दो बच्चों सर z, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सर m, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सर k², यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों कुछ भी हो, बस एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना। एक्चुअली 2-3 चीजें हैं, बता रहा हूं आपको। लेट मी जस्ट इरेज, फिर मैं आपको बताता हूं क्या याद रखना है आपको। क्योंकि भाई पॉलिनोमियल ही अगर हम नहीं समझेंगे बच्चों, तो फिर आगे की एक्सरसाइज कैसे होगी, है ना। चलो देखो बच्चों क्या करना है आपको। यहां आपको बच्चों एक्सेप्शन समझना है कि क्या चीजें पॉलिनोमियल नहीं होती हैं, गेटिंग माय पॉइंट। क्या चीजें पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। चलो बच्चों मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 2x² - 3। बच्चों इज इट अ पॉलिनोमियल? यस। देखो x इज अ वेरिएबल, 2 इज अ कोएफिशिएंट, उसके साथ मल्टीप्लाई में तो कोएफिशिएंट है उसका, और -3 इज अ कांस्टेंट, है ना, वो तो बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है। बच्चों अगर मैं यहां लिख दूं 2/x² - 3, समथिंग लाइक दिस, इसके जैसा कुछ लिख दूं, अब क्या है बच्चों? अब आप कहोगे हाँ सर है तो, 2 इज अ कोएफिशिएंट, -3 इज अ कांस्टेंट, सर x² इज अ वेरिएबल। बच्चों x² जो वेरिएबल है, याद रखना वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, आप उसको ऊपर लाओगे। और हमने पढ़ा है कि जब हम ऊपर लाते हैं, जब हम न्यूमरेटर तक डिनोमिनेटर से कोई चीज लेकर आते हैं, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई चीज लेकर वापस से नीचे जाते हैं, तो बच्चों क्या होता है, उनकी पावर्स ऑपोजिट हो जाती हैं, पावर्स अपोजिट हो जाती हैं। दैट इज +2 बच्चों ये -2 बन जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। ये x की पावर 2 है ना, ये ऊपर जाके -2 बन जाएगा, -3। बच्चों अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज पॉलिनोमियल में एक चीज आपको याद रखनी है, एंड दैट इज द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी
इन फ्रैक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? आप वेरिएबल की पावर को ध्यान से देखेंगे, पार्स वेरिएबल की जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई पावर, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब आप कहोगे सर ये अंडर रूट एक्स कहां से आ गया? चलो बच्चों, जब अपन रूट हटाते हैं किसी भी चीज से रूट हटाते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि सर x के ऊपर पावर 1/2 लग जाएगी, है ना? दिस इज ए स्क्वायर रूट पोर्शन। जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे बच्चों तो पावर क्या लग जाएगी? पावर आ जाएगी फ्रैक्शन में। बच्चों मैंने अभी बोला कि पावर शुड नॉट बी नेगेटिव, पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो याद रखना बच्चों, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। लिख देना, पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड नॉट बी नेगेटिव। पार्स जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? पार्स वेरिएबल्स की ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। आई होप आपको ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हर एक चीज पॉलिनोमियल है, बस एक चीज याद रखना, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। दिस इज रिक्वायरमेंट बच्चों, ठीक है? लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज नाउ बच्चों, दिस इज एक्सरसाइज 2.1 इन फ्रंट ऑफ यू, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में क्वेश्चन लिखा है। सेलेक्ट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आपको इन 5 पार्ट्स में से यू हैव टू टेल वेदर द पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल और नॉट। पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है कि नहीं, पहले तो हम ये पता करेंगे कि पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। चलो बच्चों, पार्ट नंबर 1 बच्चों, दिस इज, देखो हमारा पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। बात खत्म। अगर ये दो चीजें बच गई तो वो पॉलिनोमियल है। बच्चों x इज अ वेरिएबल, x की पावर 2, बहुत बढ़िया, क्लैप। बच्चों x वेरिएबल, x की पावर 1, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। मुझे 4 से मतलब नहीं, 3 से मतलब नहीं, 7 से मतलब नहीं है मुझे कोई मतलब। मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर में। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये तो साबित हो गया बच्चों, है ना? पावर ऑफ x इज +2, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। पावर ऑफ x इज 1, बिल्कुल सही है। बच्चों पॉलिनोमियल तो हो गया। अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या? क्या सिर्फ एक तरह का लेटर यूज हुआ है, एक तरह का वेरिएबल यूज हुआ है? हाँ भैया, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x। ये सिर्फ x में है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वी विल राइट यस, मार्कर खुला छोड़ दो तो सूख जाता है बच्चों। वी विल राइट यस, हाँ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल तो है, हमने तो समझा दिया पॉलिनोमियल है, एज वेल एज एक वेरिएबल में है। सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। जल्दी से देखो वेरिएबल कौन है, तो आप कहोगे सर वेरिएबल तो y है। अब उसकी पावर चेक करेंगे। पावर क्या है भैया? +2। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी है। अब आप कहोगे सर रूट तो 2 तो रूट में है ना। बच्चों मैंने क्या बोला, जब पॉलिनोमियल जज करने की बारी आती है ना, तो आपको सिर्फ वेरिएबल पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है? वेरिएबल क्या है बच्चों? y। मुझे नंबर देखना ही नहीं है। y इज अ वेरिएबल और उसकी पावर शुड बी पॉजिटिव प्रॉपर नंबर। ये 2 है, बिल्कुल सही है भाई। ना ही उसकी पावर नेगेटिव है, ना ही उसकी पावर फ्रैक्शन में है। यस बच्चों, दिस इज ऑल्सो, yes we will say yes, this is also a polynomial and it is in one variable only। और वेरिएबल क्या है बच्चों? y। बच्चों इसको देखते हैं जरा। एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कैसे बच्चों? रूट के अंदर t है यार, है ना? देखो √2, मुझे 2 से मतलब ही नहीं है। मुझे नंबर से, रूट में हो नंबर, कुछ भी हो नंबर के साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे वेरिएबल को जज करना है बच्चों। 3 देखना बेटा, 3 और t की पावर क्या आएगी जब हम रूट हटाएंगे? तो आपको पता है सर, जब अपन रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 आएगी, है ना? स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 आएगी, और प्लस t √2 मेरे प्यारे बच्चों।
बच्चों टी की पावर तो फ्रैक्शन आ गई यार, वही तो बचाना था। और बच्चों अगर पावर फ्रैक्शन आ गई, देखो देखो यहां टी की पावर 1 है, देखो यहां टी की पावर 1 है, ये तो सेफ है, पर यहां टी की पावर फ्रैक्शन में आ गई, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। फिर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बात तो बाद में करते, पहले पॉलिनोमियल तो देख लें कैटेगरी में आ भी रहा है कि नहीं। आते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पे। बच्चों फोर्थ पार्ट भी इश्यू क्रिएट कर रहा है। कैसे बच्चों? जैसे ये y है, ठीक है, प्लस 2/y है। अब बच्चों मैंने आपसे क्या बोला था, याद करो कि y x जो वेरिएबल्स हैं बच्चों वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, उनकी असली जगह होती है न्यूमरेटर में। तो बच्चों इस y को जब आप ऊपर लेकर आओगे 2 के पास, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2y। जैसे ही आप इस y को 2 के पास लाओगे बच्चों, इसकी पावर नीचे जो है ना, इट इज 1, y की पावर 1। जब ये ऊपर ट्रैवल करके आएगा तो पावर का नेचर हो जाता है अपोजिट, है ना, इट विल बिकम y की पावर -1। और बच्चों इस नेगेटिव के चक्कर में ये पूरा बेचारा पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। सो वी विल राइट नॉट आ पॉलिनोमियल। ये भाई साहब भी पॉलिनोमियल ही साबित नहीं हो पाए। फिर हम वेरिएबल वेरिएबल क्या चेक करते हैं, है ना। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे मेरे प्यारे बच्चों। देखो फिफ्थ पार्ट में एक्चुअली आपको पहले तो वेरिएबल्स चेक करना है। देखो वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल t, चलो 3 वेरिएबल है, ठीक है बच्चों। x की पावर 10 बिल्कुल सही है भैया, पॉजिटिव है, एक अच्छा खासा नंबर है। y की पावर 3, ओके दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव और अच्छा खासा नंबर है। t की पावर 50 बिल्कुल सही बच्चों, किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन भी नहीं है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है, ये तो साबित हो गया बच्चों। दिस इज अ पॉलिनोमियल, वी विल राइट यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बट बच्चों यहां हमसे पूछा गया था सेलेक्ट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो बच्चों एक वेरिएबल नहीं है, यहां तो 3 भाई बैठे हैं, x वेरिएबल, y वेरिएबल, t वेरिएबल। तो वी विल राइट यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल, बट नॉट इन 1 वेरिएबल। एक वेरिएबल में नहीं है बच्चों, ये 3 वेरिएबल्स के हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस पॉलिनोमियल तो है, कैटेगरी में तो एंटर कर गया ये, पर एक वेरिएबल में नहीं है बच्चों। दिस इज इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने साथ में ही लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब हम चलते हैं, टारगेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो 2 में मुझे कोएफिशिएंट्स बताने हैं। कोएफिशिएंट्स किसके भाई? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों पहले कोएफिशिएंट समझ लेते हैं, थोड़ा धैर्य रखो। देखो कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, सुनो। कोएफिशिएंट का मतलब होता है बहुत करीब वाला साथी, बहुत करीब वाला नंबर बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत करीब हो जो। देखो करीब बोला, गरीब नहीं, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों यहां अपन? देखो अब मैं बोलूं आपसे यहां x के साथ नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर x के साथ 2 नहीं, x के साथ जो सबसे करीब नंबर है बच्चों वो है 1। x स्क्वायर के साथ सबसे करीब नंबर कौन है बच्चों? 1। गेटिंग माय पॉइंट? अब x के साथ सबसे करीब, सबसे नजदीक जो नंबर है वो है 1। x स्क्वायर के साथ जो सबसे नजदीक नंबर है वो है 1। बच्चों मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, बता दो भाई। देखो एक्स स्क्वायर के साथ सबसे करीब नंबर कौन है? सबसे ज्यादा नजदीक, मतलब या तो उसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ, या डिवीजन में। बस प्लस माइनस पता क्या करते हैं, वो टर्म्स को तोड़ देते हैं, टर्म्स की बाउंड्री बन जाते हैं। बता रहा हूं अभी आपको। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों क्या होगा? प्लस का 1। तो आपके लिए इसका आंसर आ गया बच्चों, द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहां लिख दूं मैं, चलो यहां लिख देता हूं बच्चों। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर।
फर्स्ट वाले पार्ट का बच्चों हमारा आंसर क्या आया? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 बच्चों, ठीक है, 1 आंसर आया। 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, ज्यादा सुंदर और ज्यादा बेहतर लगेगा। अब बच्चों दूसरे का देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड वाला क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बच्चों मुझे एक्स स्क्वायर से मतलब है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, या तो मल्टीप्लाई में या डिवीजन में। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे नजदीक, सबसे करीब, सबसे नियर बाय नंबर। तो एक्स स्क्वायर के साथ बच्चों 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ ये है, देखो अच्छे से देखो, ये 1। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिखा करते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है -1 हियर। कोएफिशिएंट्स आर दोज नंबर्स विच आर अटैच्ड टू द वेरिएबल्स। आप एक्स स्क्वायर के साथ देखो कौन अटैच्ड है बच्चों, -1 अटैच है। एक्स क्यूब पूछते वो तो क्या बोलते हैं हम, एक्स क्यूब के साथ अटैच +1 है। गेटिंग माय पॉइंट? कोएफिशिएंट्स होते हैं वो नंबर जो आपसे पूछे गए वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में हो, खूब अच्छे से अटैच्ड हो। तो बच्चों आपका सेकंड आंसर होगा -1, है ना। सो योर आंसर फॉर सेकंड पार्ट इज -1। बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर के साथ कौन है भाई? तो आप कहोगे सर π/2। लो भैया, थर्ड वाले का आंसर है π/2। लेट अस राइट आंसर फॉर थर्ड पार्ट इज π/2, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। लेट अस मूव ऑन टू दिस वन बच्चों। फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ वाले का आंसर बच्चों एक्स के साथ कौन है? एक्स के साथ है बच्चों √2। सो योर आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी √2। मेरे प्यारे बच्चों बस आप ये याद रखिएगा कि कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है जिस भी चीज का कोएफिशिएंट पूछा, जिस भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा, उस टर्म में नंबर कौन सा अटैच्ड है, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। बस बात खत्म, है ना। तो लेट अस मूव ऑन टू वन एग्जांपल। मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं और देखता हूं आप में से कितने लोग उस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देते हैं बच्चों। एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू बच्चों, एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू। √3t³ प्लस 4t²। अब बच्चों यहां आपको बताना है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब है सबसे करीब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ बच्चों आपको बताना है t, और आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ t³। ये 2 आंसर देना है आपको इससे, ठीक है। दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है। इससे आपको आंसर ये 2 क्वेश्चन के देने हैं। चैट बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा, ठीक है। मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं और सीरियसली इसका आंसर देंगे। चुटकियों पे आंसर आ जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। देखो 3 में है क्या बच्चों, पहले मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल समझाने के लिए स्पेस चाहिए मुझे। लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब बच्चों आपको जरा समझा दिया जाए बाइनो, ट्राइनो, मोनो ये होते क्या हैं ये सारी चीजें, ठीक है। लेट मी जस्ट मूव ऑन विद दिस। चलो बच्चों बाइनो का मतलब बाय, इसके आगे BI लगा हुआ है। ट्राई, ट्राई के आगे TRI लगा हुआ है। मोनो, मोनो के आगे, मोनोमियल के आगे मोनो लगा हुआ है। बच्चों ये कुछ इंडिकेट करते हैं, आपको मैं इंडिकेशन याद दिला देता हूं, सुनो बच्चों। प्लीज रिमेंबर when you define, सुन लो, when you define a polynomial on the basis of number of terms, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। जैसे मैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, लेट मी टेक दिस वन, ठीक है। अब मैं जैसे आपसे ये क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, गीला है ये अभी भी। 2 + x² मेरे प्यारे बच्चों प्लस x। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों प्लस माइनस कहां लगे हैं, तो आप कहोगे सर एक प्लस ये लगा, एक प्लस ये लगा। तो बच्चों ये प्लस और माइनस बाउंड्री का काम करते हैं, ये बाउंड्री बना देते हैं, ये वॉल्स बना देते हैं। तो आप कहोगे सर कैसी वॉल्स? बच्चों ये प्लस ने क्या किया, 2 को अलग कर दिया, ले बेटा 2 अलग। बच्चों इस प्लस ने क्या किया, x² को अलग कर दिया, ले बेटा x² अलग। इस प्लस ने क्या किया, उस x² को अलग कर दिया, तो आप अलग लिख लोगे बच्चों, x अलग लिख लोगे। क्या होगा भाई, इसके बाद बच्चों आप काउंट करोगे 1 2 3। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 3 टर्म्स आ गए,
कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स। अच्छा बच्चों इसको देखते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा यहां पर, सूख गया क्या? हाँ सूख गया, √2x - 1। बच्चों प्लस माइनस बॉल्स बनाते हैं, प्लस माइनस बाउंड्री बनाते हैं। तो यहां माइनस है बच्चों, इसको अलग हटा देते हैं। ये क्या है बच्चों? एक टर्म। ये क्या है बच्चों? दूसरा टर्म। तो कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स। तो बच्चों यही जो डिवीजन, जो बाउंड्रीज के बेसिस पे मैं डिफाइन कर रहा हूं ना, इसी को हम बोलते हैं डिफाइनिंग अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स होते हैं, ये कैसे देखा जाता है? तो बच्चों ये मैंने आपको समझा दिया। ये देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस। ध्यान रखना बच्चों, प्लस और माइनस ही एक ऐसे 2 ऑपरेटर्स हैं जो आपको मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स ला कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम समझते हैं बच्चों मोनो क्या होता है। बच्चों मोनोमियल होता है एक टर्म। मोनो स्टैंड्स फॉर 1, तो आप बोलोगे सर एक टर्म होता हो जिसमें, ठीक है, वहां कोई बाउंड्री नहीं बनती है। बच्चों बायनो का मतलब होता है बाय, BI का मतलब होता है 2। तो बच्चों बायनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों ट्राइनो का मतलब होता है, ट्राइनोमियल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 टर्म्स। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बच्चों मुझे बायनोमियल क्रिएट करना है। आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल। और डिग्री 35। अब एक नया वर्ड आ गया बच्चों, डिग्री। बच्चों इस पॉलिनोमियल चैप्टर के हिसाब से डिग्री इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट पार, सबसे बड़ी पार। अब आपको डिग्री समझाया जाए। अभी क्वेश्चन पे नहीं आए बच्चों, अब आप डिग्री समझो। डिग्री क्या होता है बच्चों? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पार ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। सबसे बड़ी पार जो होती है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। समझाता हूं बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल, अगेन लेट अस टेक एन एग्जाम्पल बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 लेट अस टेक बच्चों y³ - y + 1। अब मैंने आपको ये पॉलिनोमियल दिया, ठीक है, ये मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया। बच्चों बताओ इसकी पार, ये 3 टर्म्स बन रहे हैं बच्चों, है ना, 3 टर्म्स बन रहे हैं। तो ये माइनस, तो माइनस ने क्या करा कि सर हमें एक y³ दे दिया, एक बच्चों y आया हमारे पास और एक बच्चों आया 1, है ना। तो ये टर्म्स हो गए हमारे पास, है ना। ऑल्दो माइनस का y है ना, तो माइनस का y लिखते हैं। अब क्या होता है, ये जो माइनस प्लस है ना, ये टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। बच्चों इसकी पार कितनी है? तो आप कहोगे सर इसकी पार तो 3 है। बच्चों इसकी पार कितनी है? देखो आप कहोगे सर y की पावर यहां तो पार 1 है। और बच्चों इसकी पार क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो 1 है, इसकी तो कोई पार ही नहीं है। गलत बच्चों, मैंने आपको बताया था हम इसकी जगह y की पार 0 लिख सकते हैं। याद है ना, मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसके साथ आप किसी भी वेरिएबल की पार 0 लगा सकते हो। तो बच्चों यहां पार 0 हो गई। अब बताओ बच्चों सबसे बड़ी पार कौन सी है? तो सबसे बड़ी पार इस पॉलिनोमियल में 3 है। तो बच्चों ये कहलाएगी इसकी डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों? डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पार मेरे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर क्रिएशन करते हैं। फर्स्ट बाइनोमियल बच्चों 2 टर्म्स होने चाहिए। बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म्स। अच्छा टर्म्स को स्प्लिट कौन करता है? प्लस या फिर माइनस। चलो अपन एक हेल्प ले लेते हैं कि चलो मैं प्लस यूज करूंगा, ठीक है, आप माइनस भी यूज कर सकते हो। अब बच्चों मुझे डिग्री 35 चाहिए। चलो जैसे मैंने लिख दिया बच्चों x और 2। अब बच्चों आप कहोगे सर 1 और 1 2, सर 2 टर्म्स हो गए, बाइनोमियल तो हो गया। बाइनोमियल तो अपन ने बच्चों यहां पर 101% बाइनोमियल तो अपन ने क्लियर कर दिया। लेकिन बच्चों डिग्री 35 बनाना है यार, कैसे बनाए? अरे बहुत आसान है, जो वेरिएबल है उसके ऊपर 35 रख दो। लो भैया दिस इज आवर आंसर, खत्म, गेम ओवर। अच्छा मैं कहूं एक और बनाओ। बच्चों आप कैसे बना सकते हो? z ले लो, z की पावर 35 + 9 - 9, कुछ भी ले सकते हो। हाईएस्ट पार शुड बी 35, डिग्री शुड बी 35, बस डिग्री 35 होनी चाहिए और बाइनोमियल होनी चाहिए। बाइनो मतलब 2 टर्म्स तो होने चाहिए। चलो बच्चों अब आते हैं मोनो की तरफ, ठीक है, मोनोमियल की तरफ। चलो बच्चों मोनोमियल की तरफ आते हैं। रुक जाना बेटा जरा,
इरेज करना ही पड़ेगा मुझे। चलो बच्चों मोनोमियल की तरफ आया जाए, इसका सेकंड पार्ट। मोनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो मेरे प्यारे बच्चों? सिंगल टर्म, एक टर्म आएगा। यार डिग्री 100 लेनी है, आप कोई भी टर्म लिख दो बच्चों। आपने लिख देना है, चलो अपन मान के चलो बच्चों y ले लेते हैं। चलो y बच्चों, इज इट अ मोनोमियल? इज इट अ मोनोमियल? यस इट इज अ मोनोमियल, एक सिंगल टर्म है। लेकिन बच्चों इसकी अभी जो पार है वो 1 है, अभी जो करेंटली पार है 1 है। तो बच्चों क्या मैं डिग्री इसकी 100 अभी बोल सकता हूं? नहीं बच्चों, मुझे इस पे 100 लिखना पड़ेगा। बच्चों दिस इज आवर आंसर, खत्म। अब आप कहोगे सर y की पावर 100 लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है बच्चों, बहुत आंसर्स लिख सकते हो आप। लो देखो, 2k की पावर 100 बच्चों, लो बच्चों माइनस m की पावर 100, लो भाई बच्चों आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। बस याद ये रखना कि एक टर्म होना चाहिए। देखो एक टर्म है बच्चों, दिस इज अ सिंगल टर्म, एक टर्म है। देखो बच्चों ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? एक क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों, मैं एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा देता हूं आपको, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों, आपको बनाना है ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है? ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ डिग्री 3। देखता हूं आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजते हो कि नहीं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ मेरे प्यारे बच्चों।